नमस्कार। वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी को जब ज्ञान प्राप्त करना था, तब उनके पिताजी उनको जनक राजा के पास भेजते हैं। अब जनक राजा भी शुकदेव जी की परीक्षा लेते हैं और शुकदेव जी भी जनक राजा की परीक्षा लेते हैं, और दोनों एक दूसरे की परीक्षा में जब उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है जनक राजा के द्वारा। अब जब ज्ञान का उपदेश पूर्ण हो जाता है, जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है, तब शुकदेव जी जनक राजा को ये कहते हैं कि मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ। अब जनक राजा तो जीवन मुक्त थे, वो तो विदेही थे, तो उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने शुकदेव जी के सामने हंस के ये कहा कि अगर गुरु दक्षिणा ही देनी है, तो इस जगत में जो निरुपयोगी चीज़ है, इन दिस एंटायर वर्ल्ड जो यूजलेस थिंग है, वो मुझे आप दे दो। अब शुकदेव जी ये सुनने के बाद सोच में पड़ गए कि वैसी कौन सी चीज़ है जो यूजलेस है, और सोचते सोचते उनका ध्यान मिट्टी के ऊपर जाता है। उनको लगता है कि मिट्टी से ज़्यादा नीचे या ख़राब चीज़ कौन सी हो सकती है, यूजलेस। तो वो मिट्टी को उठाने के लिए जा ही रहे थे कि तभी मिट्टी ने बोला कि हे शुकदेव, आपने कैसे मान लिया कि मैं यूजलेस हूँ? अगर आप ध्यान से देखो तो सभी बर्तन मिट्टी के ही बनते हैं, मटके भी मिट्टी के बनते। इतना ही नहीं, मेरे से ही तो अन्न पैदा होता है, और उसी अन्न को खा के आपको वृद्धि होती है, तो मेरे में ही सुगंध आती है। सो आप मुझे यूजलेस नहीं कह सकते। तो शुकदेव जी मिट्टी को नीचे रख देते हैं। आसपास नज़र करते हुए उसका ध्यान पत्थर की तरफ जाता है। तो वो पत्थर को उठाने के लिए जा ही रहे थे कि तभी पत्थर से आवाज़ आई कि मैं कैसे यूजलेस हो सकता हूँ? मुझसे ही तो मकान बनते हैं, मुझसे ही तो फोर्ट बनते हैं, किले बनते हैं, मुझसे ही तो रक्षण मिलता है, मुझसे ही तो आप हिंसक पशुओं को दूर भगाते हैं, मुझसे ही तो अनाज को पीसा जाता है। मेरे कई उपयोग है, मैं कैसे यूजलेस हो गई, कैसे यूजलेस हो गया? तो शुकदेव जी सोच के पत्थर को भी हाथ नहीं लगाते। अब वो आसपास और नज़र लगाते हैं, तब उनका ध्यान जाता है किसी घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि कचरे से ज़्यादा तो यूजलेस चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। तो वो कचरा उठाने के लिए जा ही रहे थे कि तभी कचरा बोल उठता है कि हे शुकदेव, मैं कैसे यूजलेस हो गया? मुझसे ही तो खाद बनता है, फर्टिलाइज़र बनता है, और जिससे अनाज पैदा होता है। इतना ही नहीं, भले आज इन लोगों ने मुझे बाहर फेंक दिया है, लेकिन एक ज़माने में या आज से कुछ घंटों पहले ही मैं तो उनके भोजन का अंग था। आज भी मैं कीड़ों और जो बैक्टीरियास है, जो सूक्ष्म जीव है, उनका भोजन तो हूँ ही, तो मैं कैसे यूजलेस हो सकता हूँ? मेरी जो गलती है वो एक ही गलती है कि मैंने मनुष्यों का संग किया, और मुझे लगा कि ये लोग मुझे अपने पास ऑल द टाइम रखेंगे। तो अगर किसी का दोष है, वो मेरे संग का दोष है। इतना सुनते ही शास्त्र ये कहता है कि शुकदेव जी के ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि यदि इस पूरे विश्व में कोई यूजलेस चीज़ है, तो वो है संग, देह का अभिमान। देह का अभिमान या संग या अटैचमेंट ही सबसे यूजलेस चीज़ है। अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो आज और अभी ही मैं मुक्त हूँ। वो दौड़ के गुरु के पास जाते हैं और जनक जी को ये कहते हैं कि आज मैं आपको मेरा देहाभिमान, माई अटैचमेंट टूवर्ड्स माई बॉडी समर्पित करता हूँ, क्योंकि वो यूजलेस है। और जैसा वो कह के जनक जी के चरणों में झुकते हैं, शास्त्र कहता है उनको ज्ञान मिल जाता है। जनक जी उनको उठा के गले लगा लेते हैं और ये कहते हैं कि आज तू सच्चा ज्ञानी हो गया।
शास्त्रों में यही दर्शाता एक बड़ा प्यारा श्लोक है। शवाकारम यावत भजति मनुज तावद अशुचि परव्यः स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि निचयः यदात्मानं शुद्धं कालयति शिवाकारम अचलम तदा तेभ्यो मुक्तो भवति ही तदाह श्रुति ही अपि। शास्त्र ये कहता है कि मनुष्य जब तक शव रूपी इस देह के आसक्त है या अटैच है तभी तक उसका मन बिगड़ा रहता है। जैसे ही बॉडी का अटैचमेंट टूट जाता है, आर एसोसिएशन विद आर फिजिकल बॉडी टूट जाता है, हम आज ही ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि कोई यूजलेस चीज़ है पूरे विश्व में तो वह चीज़ है हमारा देह के साथ संग। और अगर हमने उस यूजलेस चीज़ को छोड़ दिया तो आज और इसी क्षण हम सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। शुभम भवतु। प्रणाम।